हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद आज मैं आपके साथ हूँ। मैं अकेले नहीं हूँ और मेरे साथ हैं जो कि हम दोनों एक दूसरे रिश्ते में हम लोग मामा भांजे लगते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 7 महीने पहले, 6 साढ़े 6 महीने पहले, या 7वां महीना चल रहा है मेरी लाइब्रेरी को ओपन किए हुए। तो 7 महीने पहले जो मैंने लाइब्रेरी की प्लानिंग की थी उसमें क्या कैसे रहा है। लाइब्रेरी के संस्थापक मैं कह सकता हूँ, जो कि हमारे भांजे हैं और ये भी अभी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। तो हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरी बिजनेस चलाने वाले के जो हैंडल करते हैं, लाइब्रेरी बिजनेस जो भी चलाते हैं, क्या सावधानियाँ होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, जिससे देखिए लाइब्रेरी एकदम बिजनेस के तौर पे नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो यहाँ लाइब्रेरी में जो भी लोग आते हैं उनका फ्यूचर बने। तो मैं कुछ चीज़ें मैं इनसे पूछता हूँ और हम लोग 6 7 महीने पहले जो है प्लानिंग किए थे और इन्हीं के मकान में मेरी लाइब्रेरी चलती है। हम लोग प्लानिंग किए और इन्हीं के मोटिवेट से मैंने लाइब्रेरी ओपन किया, सारा सामान आया और एकाएक जो है हम लोगों ने लाइब्रेरी सेटअप जो है उसको कर दिया और लाइब्रेरी हमारी चल रही है। 7वां महीना है, लेकिन फिर भी आज हमारा जो आपसे बातचीत, मैं आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो इस टॉपिक पे होगा कि लाइब्रेरी तो एक तरीके से बिजनेस हो गया है, हर कोई खोल ले रहा है, जिसके पास पैसे है खोल ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी बिजनेस को सफल बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए, मतलब उस लाइब्रेरी बिजनेस जो चलता है उसको चलाने के लिए जो हैंडल करता है उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट का फ्यूचर बन सके। तो मैं आनंद कुमार जी से मैं पूछता हूँ, जो कि अभी आपको कुछ अपना अनुभव बताएंगे। और आनंद जी बताइए कुछ। नमस्कार दोस्तों। देखिए, लाइब्रेरी का बिजनेस जो है वो हम दोनों ने मिल के खोला था, मतलब ऐसे ऐसे हंसी मजाक में। क्योंकि उसका कारण ये था कि ये जो हमारे मामा श्री हैं ये भी तैयारी करते थे, ये पीसीएसजी वगैरह की, और हम भी तैयारी किया करते थे जो यूपी पीएससी के एग्ज़ाम की। और हम लोगों ने सोचा था कि जब हम लाइब्रेरी खोलेंगे तो इसके बाद जो भी बच्चे आएंगे वो जो भी अब हमारा अनुभव है उसको हम उन आवश्यकता पड़ने पे उनसे साझा करेंगे, जिससे वो उनको सफलता मिल सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी एक बिजनेस तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो है नहीं। इसमें जैसे बच्चे अगर पढ़ने आते हैं तो वो बच्चे जो है अपेक्षित सफलता प्राप्त कर सकें, तो उसमें लाइब्रेरी के ऑनर का जो है क्या रोल होना चाहिए। सिर्फ एक ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपने स्पेस दे दिया, आपने सुविधाएं दे दिया, बच्चे आ रहे हैं अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि लाइब्रेरी के ऑनर को भी इतना कुछ थोड़ी जानकारी होना चाहिए कि वो समय समय पे जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको उचित मार्गदर्शन कर सके। एज लाइक ए मेंटर, मतलब मेंटर की भूमिका में वो रहें। उससे जो है बच्चों को बहुत लाभ होगा, और बच्चों को भी ऐसी जगह पे ही जाना चाहिए जहाँ इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उनको मिल सके। नहीं तो समझिए कि वही स्थिति होती है कि घर में भी तो जगह रहती है, घर में भी लोग पढ़ सकते हैं। तो वैसे मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि मैंने लाइब्रेरी बिजनेस किया है। मैं 7 महीना, 7वां महीना मेरा चल रहा है लाइब्रेरी बिजनेस का। मैं आपको एक नई चीज़ बता दे रहा हूँ कि देखिए, एक तो रूरल एरिया में मेरी लाइब्रेरी चलती है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ तरह तरह के बच्चे आते हैं और ख़ास तौर से गांव के बच्चे आते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने नोटिस किया है कि थोड़ा सा मैनर जो है, कुछ बच्चे आते हैं जो कि कुर्सी आगे पीछे करना, या फिर अभी कल ही जो है हमारे आरओ की टोटी टूट गई, पता नहीं कैसे टूट गई, हमें नहीं पता। तो जो ये बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं कि लाइब्रेरी का मतलब, अगर कोई स्टूडेंट आता पढ़ने के लिए, एक तो हमारा गांव एरिया में है, तो अगर उनको मैनर भी सिखा दिया जाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है उनको दिया जाए, तो हम लोग उसी रास्ते पे जो है लाइब्रेरी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। वही चीज़ ये बता रहे हैं। तो मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, कोई लाइब्रेरी में पढ़ने आता है, लेकिन जो लाइब्रेरी हैंडल करता है उसको हमें लगता है कि मैनर वगैरह, ये नहीं कि जो है आया बच्चा पढ़ के चला गया जो है। देखिए, पढ़ना तो दूसरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मैनर्ड होना और कल्चर्ड होना। और तीसरी बात है जो है वो
इस डिसिप्लिन में होना, क्योंकि जब तक डिसिप्लिन आप नहीं दिखाएंगे तब तक कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। हर चीज़ में आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो इसलिए जो है, मान लीजिए बगल वाला बच्चा बैठा हुआ है, तो हमको ये अपना इस तरह का एटीट्यूड रखना होता है कि किसी को भी डिस्टर्ब ना हो मेरी वजह से। इस तरह इस सोच के साथ जो है लाइब्रेरी में बैठा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं, या तो वो उम्र से कम होते हैं, उनका अनुभव कम होता है, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, या फिर ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ उनको सिखाया नहीं जाता है। फ़िलहाल तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर आप जो लाइब्रेरी का ऑनर होता है, वो अगर जो है तैयारी किया होता है प्रतियोगी परीक्षाओं की, या मतलब तो वो बहुत सारी चीज़ों को ऐसा दे सकता है नए बच्चों को कि जो उनको बहुत ही मतलब मार्ग मतलब आगे बढ़ने में उनको उससे मदद मिलेगी। मैं आपको रोकना चाहता हूँ। देखिए, आनंद जी ने बड़ा अच्छा बताया है कि जो है, जो भी लाइब्रेरी हैंडल करता है, जो उसको चलाता है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब अगर उस फील्ड से है, तैयारी किया है, एजुकेटेड है, मतलब तो उसका कहीं ना कहीं जो है लाइब्रेरी बिजनेस में वो फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जो है, और मैं बता दूं आपको, मेरा अनुभव ये रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहा हूँ। अगर कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो मैंने बहुत देखा, हमारे यहाँ भी कुछ बच्चे जो है आते हैं, तो अगर उनके अंदर कुछ कपट की भावना रहती है फीस वगैरह को लेके, तो मैं तो बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होता हूँ। लेकिन एक बार वो जाते हैं तो दोबारा नहीं आते हैं, क्योंकि भाई दोबारा आएंगे तो फिर उनको झेलना पड़ता है। मेरे साथ ये हुआ है कि कुछ बच्चे जो है आते हैं और पैसे नहीं देते हैं और बैठते हैं, 8-8 दिन बैठते हैं और दे देंगे। और हालांकि मैंने शुरू में रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह किया था, लेकिन कम कर दिया। उसका रीज़न है क्योंकि मेरे यहाँ एरिया में लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं बहुत ज़्यादा अपने बिज़नेस में हाइपर नहीं होता हूँ। लेकिन अगर कोई अगर गलत एक्टिविटी करता है, अगर गलत मैनर दिखाया, 10 दिन पढ़ के चला गया, पैसे नहीं दिया, लेकिन ये है कि वो चला जाता है तो दोबारा फिर वो नहीं आता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो कि 7 महीने से जुड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। बट ये है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं होता हूँ मैं, मेरा ऐसा नेचर ही है। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस चलाने के लिए, एक तो आपको देखिए, मैं भी कभी बिजनेस किया नहीं था, मैंने बिजनेस शुरू किया है, तो मैं सीख रहा हूँ भी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और सीखने को मिल रहा है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और आज की मिली जुली बातें हम लोगों की रही हैं। और अभी आनंद भाई भी कुछ बताएंगे इस बिज़नेस के बारे में। बस इतना कहना चाहेंगे कि लाइब्रेरी देखिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, कोई बहुत बड़ा लाभ इससे कभी कोई अर्जित नहीं कर सकता। लाइब्रेरी हम लोग इसलिए डाले थे कि जिससे जो है कुछ ऐसे मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो उनको भी हम मदद कर सकते हैं, और जो हमारी अपनी तैयारी है वो भी साथ साथ चलती रहेगी। और लाइब्रेरी मुझे लगता है कि ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें आपने दे दिया बच्चों को, इस पे दे दिया, बच्चे आ रहे हैं, आपसे कोई मतलब नहीं, आपसे सिर्फ पढ़ने मतलब पैसे से मतलब है। सिर्फ पैसा ही वहाँ जुड़ा नहीं है। जब लाइब्रेरी से बच्चे सक्सेस होते हैं तो अन्य बच्चों को भी मतलब मोटिवेशन मिलता है। और इसलिए जो है लाइब्रेरी में जब जो ऑनर रहता है, जब वो खुद जो है एजुकेटेड होता है, खुद एक कॉम्पिटिटर होता है, जब वो सही गाइडेंस बच्चों को देता है, जिसका बच्चों को कहीं ना कहीं से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाभ प्राप्त होता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को किस तरह की लाइब्रेरी में किस जगह जाना चाहिए, बहुत सोच समझ के। लेकिन हालांकि इस ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे नहीं जानते हैं, वो हर चीज़ को पैसे या सुविधाओं से तोड़ने लगते हैं, जबकि उनको नहीं लगता कि उनको ऐसी जगह जाना चाहिए जहां उनको कुछ न कुछ लाभ मिल सके। और ये लाभ तभी मिल सकता है जब जो ऑनर है वो खुद अपने आप में एजुकेटेड हो, या फिर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा को हमेशा देता रहता हो, तो वो अच्छा गाइडेंस दे सकता है। मैं आपकी बात रोकना चाहता हूँ, मैं आपको एक अनुभव साझा करता हूँ। देखिए, जैसा कि लाइब्रेरी के ऊपर ही डिस्कस हो रहा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने भी लाइब्रेरी ज्वाइन किया है। मैं इलाहाबाद में भी ज्वाइन किया है, मैं लखनऊ में था, लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में मुझे जो है एक लाइब्रेरी मिली थी जो कि मतलब वैसी एनजीओ क्या, रामकृष्ण मठ की लाइब्रेरी, जो कि वहाँ पे आईटी के बगल है लखनऊ में। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि जो पुराने के समय में लाइब्रेरी होती थी, वो जैसे एक टेबल होता था और आमने सामने चेयर लगी रहती थी, आमने सामने लोग बैठ के पढ़ते थे और लाइट जलती थी। उसका मैं बता दूं कि उसका बहुत बड़ा लॉजिक है।
एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, क्योंकि आमने सामने लोग बैठे रहते हैं तो फिर एक अलग कंपटीशन का माहौल बनता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज की लाइब्रेरी में लाइट बंद हो जाती है और हर टेबल पे जो है छोटा छोटा लैंप लगा होता है, तो अपनी अपनी लाइट लोग जला के पढ़ते हैं। जबकि मैं मुखर्जी नगर की लाइब्रेरी या ज़्यादातर लाइब्रेरी में मैं देखा हूँ कि लाइट जो है जलती रहती है, और वो लाइट जलती है और जो है लेकिन तो उसका कुछ रीज़न रहता है लाइट जलाने का जो है। लेकिन आज के समय में मैंने देखा है कि जो है लाइट लोग बुझा देते हैं, और जो है तो वो अलग चीज़ है। लोग शर्माते हैं, क्या करते हैं। देखिए, हमें लगता है कि लाइट बंद करने का मतलब ये होता है कि लोग एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं या फिर शर्म आती है। लेकिन लाइट, कुछ लाइब्रेरी में मैंने देखा है कि लाइट जलती है, लोग पढ़ते हैं, कुछ न कुछ ज़रूर उसका होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लाइब्रेरी में जो है लाइट जलती है और कहीं कहीं जो है लोग लाइट बुझ जाती है। तो मैं इस पे भी जो है कभी कभी जो है वॉच कर लेता हूँ। तो देखिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोग लाइब्रेरी से संबंधित उस पर बात कर रहे हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि और हम किस टॉपिक पे जो है लाइब्रेरी से संबंधित आपको जानकारी दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।